आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आने वाले समय में या तो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है या फिर आपके निवेश को डुबा सकता है। तो इसमें से कौन सी संभावना ज़्यादा है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो गुड न्यूज़ है इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है सुजलॉन के ऊपर। दूसरी तरफ एक नया बिल सरकार ला रही है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो क्या है वो बिल की संभावना, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, किसने किसने कितना निवेश किया है, कौन सी बैंकों ने निवेश किया है, यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड है, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी काफ़ी लोग हैं जो लगातार अफवाहें फैला रहे थे कि यहाँ पे सब कोई निकल गए। तो इस वीडियो के माध्यम से उस लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है, क्या ये छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, लो बना 6.60 का और हाई है 6.75 का। अंत में क्लोजिंग 6.65 पर रही, जहाँ पे कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, यानी जो क्लोजिंग है वो थर्सडे की क्लोजिंग पर है। तो यहाँ पे काफ़ी सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है। एक तरह से स्टॉक स्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 1 करोड़ 9 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 42 लाख की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 38.65% है। NSE की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ 38 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ 88 लाख की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 55.66% है। तो आप देख सकते हैं 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर भी रहे हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर जैसे डर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस वजह से वो लगातार पैनिक सेलिंग भी करते हैं, क्योंकि उनको ये समझाया जा रहा है कि जल्दी कंपनी डूब जाएगी, डिलिस्ट हो जाएगी, कंपनी को बहुत सारा लॉस है, कंपनी के प्रमोटर बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसी बातें लगातार कही जाती। लेकिन ये उनको बात नहीं समझाई जा रही कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करे उसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरह से मेहरबान है। उस सेक्टर को किसी भी तरह से आँच नहीं आने देगी सरकार, क्योंकि सरकार को अपना गोल अचीव करना है 2030 तक। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, थर्सडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो देख सकते हैं लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जून का, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो मई के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी मानते नहीं थे अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 14.90% है, जो मई में थी। यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई थी मार्च के सामने, उसके पीछे वजह ये थी कि इन्होंने कुछ जो अपने शेयर है वो सरकार को ट्रांसफ़र किए, क्योंकि सरकार ने इनको बेल आउट पैकेज दिया था, सरकार ने यहाँ पे निवेश किया है और उसके बदले में इक्विटी ली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि 88.54% के इनके शेयर गिरवी है, जो लगातार 3 क्वार्टर से बने हुए। अब यहाँ पे FI की बात करें तो 5.5% की होल्डिंग थी मार्च में, मई में ये होल्डिंग इनकी हो गई 5.6% और अभी फिलहाल ये 6.3% हो। यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि FI लगातार स्टॉक के अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी उनको भरोसा है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। और नतीजा ये है कि एक तरफ तो पिछले 6 महीने में उन्होंने बाजार से अपनी होल्डिंग कम की, उसके बावजूद भी उनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको सुजलॉन एनर्जी में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जो लोग कह रहे थे कि FI यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे गलत साबित होती है। ये बात अलग है कि यहाँ पे DI ने अपनी होल्डिंग जरूर यहाँ पे थोड़ी सी इस बार कम की है। आप देखोगे तो 3.60% की होल्डिंग मार्च में थी, मई के क्वार्टर में ये बढ़कर 18.10 तक पहुंची थी, लेकिन इस बार वो 15.50% है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है पिछले क्वार्टर के सामने। लेकिन अगर आप मार्च से कंपेयर करो तो अभी भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ी हुई है, क्योंकि उस समय 13.60% की होल्डिंग थी। जनरल पब्लिक की बात करें तो 65.10% की होल्डिंग मार्च में थी। रिजल्ट के बाद इन्होंने जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया था, तो मई में आप देख सकते हो कि 61.4% की होल्डिंग थी। अब जनरल पब्लिक की होल्डिंग 63.30% की है। तो आप देख सकते हो कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है, दाव यहाँ पे लगाया जा रहा है FI की तरफ से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि 3 म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने निवेश किया है, जहाँ पे 0.06% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो की तरफ से देखें तो 6.29% की होल्डिंग है और करीब 91% उनकी संख्या है। एक वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है, जो देख सकते हैं कि आप उनकी
1.05% की होल्डिंग है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग करीब 12.31% की है, जिसमें आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 4.71% की बड़ी होल्डिंग है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जिनकी 2.10% की होल्डिंग है। IDFI बैंक 2.07% की होल्डिंग है। पंजाब नेशनल बैंक 1.25% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अलावा तो यहाँ पे एक बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने 1.71% की होल्डिंग लेके रखी हुई है, और ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़ की 1.71% की होल्डिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की होल्डिंग 1.43% है। LIC ने यहाँ पे 1.43% की होल्डिंग लेकर के हुई है। तो ये सामने है कि LIC ने भी निवेश अपना बनाए रखा है, दूसरी बैंकों का भी निवेश है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिना डरे निवेश किया जा सकता है। काफ़ी मजबूत लग रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है। जैसे अब पता ही होगा कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया है, यानी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी कंपनी के लिए ये छूट दे दी गई है कि वो अपने लिए ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनके लिए एक लिमिट रखी गई थी कि कम से कम 1 मेगावाट की इस्तेमाल हो अगर करेंगे तभी उनको ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम का लाभ मिलेगा। तो इस वजह से जो छोटी बिजनेस करने वाली कंपनियां, स्मॉल कंपनी, उनको कोई बेनिफिट मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना बिजली का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे थे, और इस वजह से वो उसका जो ये नया रूल्स आया ओपन ग्रीन एक्सेस का, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो अब सरकार ने उसकी जो कैपेसिटी को घटा दिया, यानी अब जो लिमिट है वो 100 किलोवाट कर दिया गया। तो इस तरह से अब चाहे तो छोटे छोटे जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल बिजली का कर पाएंगे, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने ऑफिस के लिए बिजली ले पाएंगे, अपनी कंपनी के लिए ले पाएंगे। तो सरकार ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया। इसका फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में विंड पावर को, सोलर पावर को, जहाँ पे लगातार छोटे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। तो एक तरह से आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो कमी थी उसको पूरा किया गया है। ये ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम 22 जून 2022 को लाया गया था, और इसके लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो और उसमें निवेश के लिए जरिया बने। अब यहाँ पे सरकार ने भी अपना जो गोल सेट किया कि 2030 तक 50% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ नया राहत के द्वार खोले, और इसी के तहत ये एक नया निर्णय लिया गया कि अब 100 किलोवाट के ऊपर जो भी इस्तेमाल करेंगे उनके लिए छूट हो गई है कि वो अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का अपना ऑप्शन खोल सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आ रही है। सरकार इस मानसून सत्र में एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी इसमें प्लस पॉइंट रखे गए। आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है ग्रीन एनर्जी के लिए। एक तरह से देखें तो मैंडेटरी की जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। बड़े बड़े ऑफिसों में ये सब वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल जो होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। उनको चाहे विंड पावर या सोलर पावर या हाइड्रोजन के माध्यम से ही अपनी बिजली का इस्तेमाल करना होगा। तो एक तरह से देखें तो ये आने वाले समय एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। ये मानसून सत्र में अगर बिल आएगा तो उसके बाद में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में और भी तेज़ी आ सकती है और नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से सारे पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय यहाँ पे हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे सुजलोन की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल निवेश करें, यही मौका है। वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी के डूबने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से एफआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो एक तरह से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.53 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 6.42 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो 6.28 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 6.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 6.92 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 7.03 तक जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका, निवेश करें, और स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखें, रिस्की स्टॉक है क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो निवेश भी लिमिटेड मात्रा में ही करें और नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने 12 रुपीज़ के आसपास निवेश किया, हम तो फंस गए। तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि 10 रुपये के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। तो वो मौका था कि उस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था, लेकिन उस समय आपने एंट्री कर ली, तो अब आपको वेट करना होगा। आप चाहे तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाए ताकि जल्दी से जल्दी आपको एग्जिट होने का मौका मिले। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बने रहे,
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।